हे ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड आप सभी को अ वेरी हैप्पी नवरात्रास गाइस। और मे दिस नवरात्रास ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर लेक्चर। सो आज के लेक्चर का जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ मिशन रिसेंटली लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज टू प्रमोट क्रूज टूरिज्म इन इंडिया। देखो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में भी करा था, लेकिन इस क्वेश्चन में उसमें बेसिकली कुछ अलग तरह से पूछा गया था और उसी सेम क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ मरोड़ के नए अंदाज में पूछा गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज क्रूज भारत मिशन। क्या आंसर है? क्रूज भारत मिशन। तो इसमें बेसिकली जो हमारे जूनियर मिनिस्टर है जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने लॉन्च करा है क्रूज भारत मिशन। एंड कहाँ पे? मुंबई, महाराष्ट्र में। क्लियर है? उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए वेयर वाज द आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 इनॉग्रेटेड। कहाँ पे हुआ है भाई आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 का इनॉग्रेशन? तो इसका जो आंसर है दैट इज मुंबई। कहाँ पे हुआ था ये? मुंबई में। ठीक है, अब बेसिकली ये जो आयुष ट्रेवल समिट जो है, ये इसका इसका थीम क्या है? इसका बेसिकली थीम है ग्लोबल सिनर्जी इन आयुष, मतलब ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ एंड वेलनेस थ्रू मेडिकल वैल्यू ट्रेवल। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए माउंट एरेबस रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला, बताइए ये कौन से कंटिनेंट में लोकेटेड है? तो इसका जो आंसर है दैट इज अंटार्कटिका। क्या आंसर है? अंटार्कटिका में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए रिसेंटली विच कंट्री होस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट नेवल डिफेंस एग्जीबिशन जिसका नाम है ईरो नेवल 2024। तो दैट इज आंसर है इसका फ्रांस। क्या आंसर है? फ्रांस। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की, तो पूछा गया है हार्पून मिसाइल जो है वो रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कौन सी कंट्री ने इसको डेवलप करा है। ठीक है, कौन सी कंट्री ने डेवलप करा है? दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, मतलब यूएसए ने करा है इसको। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन ऑब्जर्व एवरी ईयर। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन जो है वो हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को किया जाता है। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, ये जो डे है जो हम लोग सेलिब्रेट नहीं मतलब ऑब्जर्व करते हैं, मनाते हैं हर साल, ओल्डर पर्सन इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। इसका मेन यही है कि मतलब वो सारी चीज़ें, वो सारे चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज, इंसान जो अपनी उम्र के साथ, जो मतलब बढ़ती उम्र के साथ जो चीज़ें फेस करता है उसको हाईलाइट करने के लिए, और सोसाइटी में जितने भी एजेस हैं सब एजेस को एक मतलब एक अच्छी रिस्पेक्ट मिले, उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए ही ये जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ऑलराइट, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च द जल ही अमृत प्रोग्राम टू इंसेंटिवाइज, इंसेंटिवाइज का मतलब होता है प्रमोट करना। ठीक है, स्टेट्स यूटीज टू प्रमोट डिफरेंट एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब कहने का कि कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है जल ही अमृत प्रोग्राम, किसके लिए? ताकि इफेक्टिव यूज जो है पानी का वो लोग कर सके, स्टेट और यूटी में जितने भी लोग रहते हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ठीक है, हाउसिंग सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने ही ये जल ही अमृत प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करा है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्राम फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल रिसेंटली लॉन्च बाय इंडिया। बताइए वर्ल्ड का पहला गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो उसका नाम क्या है? तो इसका जो आंसर है दैट इज भारत जन। ठीक है, क्या आंसर है? भारत जन। उसको इनॉग्रेट करा है हमारे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। कहाँ पे करा है? ये न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब बेसिकली इसका ये एक एआई है, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बॉट है, और इसका मेन मकसद यही है कि पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी और जितने भी सिटीजनशिप्स हैं उनको मतलब उसके रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं उसको इम्प्रूव किया जा सके। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो इसका जो आंसर है दैट इज वर्ल्ड बैंक। क्या आंसर है? वर्ल्ड बैंक ने मतलब रिसेंटली लेटेस्ट जो है वो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो उन्होंने हाईलाइट करी है। ठीक है, रिलीज करी है, जिसका मेन फोकस यही है कि ये जो मिडिल इनकम ट्रैप है यहाँ मेनली मतलब 75 ईयर्स का जो इकोनॉमिकली करंट जो सिस्टम चला है, मतलब एक प्रोग्रेसिव ट्रैप जो है उसको इन्होंने इस पर्टिकुलर
मतलब रिलीजिंग रिपोर्ट में जाहिर करा है। ठीक है, आपको इतना गहराई में घुसने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये जो लोग बैंक या इकोनॉमिक रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किन्होंने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी है, दैट इज वर्ल्ड बैंक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए एज पर रिसेंट डाटा कौन सी स्टेट जो है वो लीड कर रही है कंट्री में किस पर्पस में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फॉर रूफटॉप सोलर पावर अंडर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।